खैर, सबसे पहले तो चीज़ तो मतलब क्राउड कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिव है। मतलब जैसा मेरा पहला परफॉर्मेंस था, उसके बाद भी अगर ताली बज रहा है तो सपोर्टिव तो है। खैर खैर तो इससे पहले कुछ चालू करें ना, तो हम थोड़ा एक बात करते हैं कि पहले मतलब जो कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं उनको फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि माय नेम इज़ आदित्य अनुराग एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप पटना, बिहार। तो बिहार मतलब बिहार इज वेरी फेमस फॉर स्टीलिंग, एज वी ऑल नो, ऑल ओवर इंडिया। चोरी चकारी के लिए बहुत फेमस हैं हम लोग। अब चाहे वो कभी कभी न्यूज़ में आता है, कभी कोई बिल्डिंग छुड़ा लिए, कभी बना हुआ सड़क चोरी हो गया, कभी पुल छुड़ा लिए, कभी दिल छुड़ा लिए, है कि नहीं? मगर यार टीम माइकशाला से मेरा एक सवाल है, आखिर ऐसा आप लोग क्या है कि आप लोगों ने मेरा इज्जत ही छुड़ा लिया हैं? अरे मेरा था, आप जयंत कैसे से कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। अरे 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 भाई, मतलब सीधा इज्जत ही छुड़ा लिया। अरे ये काम मतलब देखिए, सब लोग, आप लोग को क्या लगा कि सब बिहारी सब छोटा मोटा चीज छुड़ा रहा है, कोई ये वे, हम सीधा इज्जत ही लूट लेते हैं। अरे भाई, ये इज्जत छुड़ाना दिल्ली वालों का काम है। आप लोग हाँ देगा। अबे पहली बार पहली बार तो परफॉर्म करने आए थे हम एक चीज, हम पहला परफॉर्मेंस था, हमको पता था अरे उतना अच्छा नहीं हुआ। हम बोले वीडियो हमको दे दीजिए, हम देखेंगे क्या कमी है, हम जानेंगे। बोले ना ना ना, यहाँ आए हो ऐसे कैसे, जलील तो हो गया, यूट्यूब पर डाल दिए कि सब देखेंगे, वो बताएंगे क्या खराब किए हो। अजब हालत है। मतलब लोग वो वाला लॉजिक रहता कि यार हग तो दिया है, पर क्या पता मीमी बन जाए, या मतलब वो नहीं होता गिल्टी प्लेजर, क्या रे यार गलत तो कर रहे पर मजा तो आ रहा है कि नहीं? नहीं छोड़ेंगे। खैर खैर, इससे पहले लोग अपना आपा खो के हाथापाई पा जाएं, अपने सेट पे वापस चलते हैं, ठीक है? खैर देखो यार, आजकल मतलब हम लोग सब देख ही रहे, ऑडियंस के तरह वोक हो गया है कि नहीं, हर चीज़ को लेकर सेंसिटिव हो गए हम लोग। कि अगर कोई मतलब कोई भी बॉडी के लेके किसी चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? एक तो हम पहले एक और चीज़ बताना भूल गए थे कि मतलब हम थोड़े से हाई कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है? तो हाई कास्ट कम्युनिटी से होते हम सोचे कि यार डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमको डिस्क्रिमिनेशन का बहुत याद आता है, मतलब बहुत अच्छा टाइम था। तो यार जैसा हम कह रहे थे कि आजकल ऑडियंस इतना ज़्यादा वोक हो गया है हर चीज़ को लेके, ये नहीं मतलब अब जैसे अगर कोई जन्म से मतलब कोई डार्क स्किन कलर्ड, तो यार नहीं मतलब उसको उस चीज़ के चलते डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी क्या गलती है। सही बात है, आई एग्री टू इट। क्या हटा के? खैर तो खैर तो मतलब वो चीज़ है कि क्या मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्या? अरे क्लियर तो बोल, इसी बहाने उसका भी जोक बन जाएगा। अच्छा। खैर तो खैर तो मतलब वही चीज़ है कि हाँ, अगर कोई डार्क स्किन कलर्ड है तो फिर उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सही बात है। तो भाई मेरा एक सवाल है, तो इस चीज़ के लिए दो कैटेगरीज को क्यों छोड़ दिया गया? एक तो मोटे लड़के और दूसरे गंजे। मतलब सबने सोचा यार सब के लिए तो वो खो रहे हैं, कुछ को तो छोड़ देते, मजाक किसका उड़ाएंगे, है कि नहीं? क्या जब आप डार्क स्किन को कह रहे हो कि भाई जन्मा उसका क्या गलती है, गंजे का क्या गलती है, उसको अगर नहीं बोल रहे हो तो इसको क्यों, क्या वे उजड़े चमन, क्या वे गंजा गंजा, क्यों भाई? और ये ही नहीं भाई, एक मेरा दोस्त है, वो पूरा गंजा है, ठीक है? अब वो बेचारा गया है मतलब ब्रोकर से कि अरे भाई फ्लैट खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना। कह रहा भाई तुम घर खरीद के क्या करोगे, सड़ पे तो छत है ही नहीं, कोई भी घर लगा लो क्या होगा? और सेम हाल बेचारे मोटो का भी है, मोटे लड़के क्या वे हाथ गंडे भैंसे क्या कर रहा है, कोई बात है? और ये पता है क्यों ये दो कैटेगरी क्यों छोटा, क्योंकि दोनों केवल लड़कों पे अप्लाई हो रहा, लड़कियों के साथ नहीं कर सकते ना ना ना। वो बहुत तेज इस मामले में। जब से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ उन्होंने अपना सब हटा ही दिया कि अब देखो, अब अगर कोई कोई लड़की अगर मोटी भी है, कोई लड़की अगर मोटी भी है तो उसका अलग अलग टाइप बन गया कि थिक थाइज, चबी चीक्स, और उसका अलग फैन फॉलोइंग है कि वाह भाई। मोटे लड़कों का क्या, इनका क्यों नहीं बना फैट आर्म्स, फुटबॉल टमी? जबकि बिग आर्म्स और जबकि आर्म्स और बॉल्स लड़कों के लड़कियों को तो बहुत पसंद है, मगर इसका टाइप नहीं बना। और पहली बात तो यार ये टाइप का जरूरत लड़कियों को ही तो है, मतलब
लड़कियों को टाइप का जरूरत क्या, लड़कों में कब से टाइप अप्लाई हो गया। मतलब हमसे एक बार से मेरी फीमेल फ्रेंड पूछ रही है व्हाट्स अ टाइप इन गर्ल्स आदि, मैंने कहा जो पट जाए। और क्या भाई, लड़कों के पास ऑप्शन कब से आ गया, हम लोग पास ऑप्शन होता तो ये इतने सारे उल्लू अल्ट बालाजी इंस्टाग्राम पे डीलर्स का सब्सक्रिप्शन ये सब कैसे चलता है। चल ही तो इसलिए रहा क्योंकि लड़के अकेले हैं टाइप। खैर तो ये चीज। और पहली बात तो हाँ, और यही चीज। और पहले लड़कों का मतलब और टाइप क्या, और लड़कों में का ऑप्शन तो होता नहीं है, खाली पता है जो जो मिल जाए वो उनका टाइप हो जाता है। मतलब आप एक चीज देखो, लड़कियों में आपने कभी सुना है कि वो कहें ओ आई एम इंटू अंकल्स यू नो, नहीं। मगर लड़कों में आपको मिल जाएगा भाभी लवर हूँ भाई, भाभी पसंद है। क्यों? क्योंकि वही तो है जो मुस्कुरा के चाय नाश्ता पूछ देते, अपने उम्र की तो मुंह नहीं लगाती, तो वही टाइप है। यही तो हालत है, अजब हालत है। और उसके बाद फिर हाँ हाँ, हम तो खुद ही का दुख बता रहे हैं। ओबीस भी थे 55 से। कितनी, अरे उस कैटेगरी में नहीं है। वो भाई यही हाल है आजकल, वो भी अगर हाँ बोलते तो वही है। हमसे भी जो लड़की पूछी थी हम बोले तुम हाँ कर दो, तुम ही हो टाइप टाइप। खैर खैर, और ये सब तो खैर ये बात हो गया। उसके अलावा इसके अलावा और क्या इन्फ्लुएंस करता है हमारे देश में, सबसे इन्फ्लुएंशियल क्या है, हमारी मूवीज, हमारे गाने। ठीक है, अब गानों में भी देख लो लड़कों को किस तरह से मेंशन किया जा रहा है। अब जैसे एक बहुत फेमस गाना है, उसके बोल क्या है, लफंगा पुकारे या गुंडा मवाली, मुझे तेरी गाली भी लगती है ताली, ओ माड़ी 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 बेबी मैनू लठ माड़ी। क्यों भाई, मतलब ये लड़का को क्या बचपन से तो ये सिखाया जा रहा है ना कि अरे यार देखो यार वो प्रिंसेस है, वो क्वीन है, वो कुछ भी बोल सकते, वो गाली दे या मारे, तुम क्या हो, तुम लफंगे। पर भाई मैं तो अभी तक भाई मैं तो मच्छर भी नहीं मार पाता, नहीं तू है लफंगा। तो जब ऐसे जब ठूसा जा रहा तू है तो बन ही जाएगा इससे अच्छा। और ये चीज़ भाई लड़कियों पे नहीं आ पाया ना, लड़कियों के लिए क्यों नहीं। उसी गाने में अगर एक वर्ष अगर लड़कियों का होता कि लफंगी पुकारे या पापा की प्यारी हूँ लुच्ची आवारी बस तुझको ही चारी, ओ आ गई आ गई आ गई डैडी तेरी बैडी आ गई, तब होगी असली क्वालिटी, है कि नहीं। अरे और नहीं, और ये जरूरी है भाई, क्योंकि आज के जमाने की जो मॉडर्न हमारी देसी बैडीज हैं उनके लिए गाने हैं कहाँ, वो किस पे वाइब करें, वो हाँ वो क्या पे वाइब करें, वो कब तक कहें कि ओह डोली सजा के रखना ना ना भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, नहीं भाई उनको भी बैडी है। आजकल की बैडीज तो खड़े खड़े लड़का छेड़ दे, उनको भी बनना है मवाली, उनके लिए बनाओ गाने, नहीं खाली लड़कों पे। और इसी चलते पता है सोसाइटी ऐसा हो गया कि लड़कों का ऑलरेडी यूज टू हो गया बेइज्जती के, कुछ लगता ही नहीं। जैसा मेरे क्लास में एक मेरा दोस्त है गंजा है, ठीक है, उसको सब मजाक उड़ाते रहते हैं। मैंने कहा भाई तुमको सब मजाक उड़ाते, कुछ बोलता क्यों नहीं है। कहता भाई यार अब भगवान ही ने मजाक कर दिया है मेरे साथ, तो ये लोग तो क्या ही कर रहे हैं। वाह, खैर ये तो चलो एक बात हो गया। और फिर गाने तो खैर ऐसे हैं ही। उसके बाद फिर अब हाँ, उसके अलावा इन्फ्लुएंस क्या आता है मूवीज के अलावा, घर वाले। अब घर वाले जो हैं, अब हमारे अब घर वाले को भी देखो, जब से ये हो गया फेमिनिज्म, लड़की बढ़ाओ लड़की, लड़की कुछ भी बोल रही है उस पर सपोर्ट ही कर रहे हैं। अब जैसे मेरी एक दोस्त है, वो अपने पापा को पता क्या बोलती है कि लिसन डैडी, लिटिल मिस वांट्स टू प्ले ड्रेस अप फॉर अ लिविंग, ओके डैड। मैंने कहा क्या, ये क्या होता है, व्हाट द साइन डक, ड्रेस अप फॉर अ लिविंग। और ऐसी बात पे भी उसके घर वाले क्या बोल रहे हैं, यू गो गर्ल यू स्ले, यू गो गर्ल यू स्ले। यहाँ लड़के बोले पापा पापा मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, पापा बोले हट भड़वे, उनका स्ले हमारा भड़वे। हम लोग बोले जा बेटा जाके इंजीनियरिंग कर भाई, आईएएस निकाल, पैशन फॉलो करेंगे। अजीब खत्म हालत है। और भाई और देखो यार हम ना मतलब बचपन से थोड़े ओवरवेट थे, ओवरवेट ओबीस थे, ठीक है। तो हम तो बहुत ज़्यादा ओवरवेट तो अभी भी हैं, ओबीस थे, तो हम बहुत ज़्यादा देखे ये सब डिस्क्रिमिनेशन, ये सब मतलब बुली उली। तो हम सोचे यार हम बड़े होंगे ना, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम सबका ध्यान मतलब हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक। बट फिर हम सोचे कि इसका कोई तरीका नहीं है। वो तभी हो सकता है अगर तुम कुछ बोलो ही ना, क्योंकि यार अब आदमी जब गुस्सा आएगा मिनिमम क्या बोलेगा, ओए पागल, ओए बुद्धू,
उससे नीचे क्या बोलेगा, उसमें क्या पता उसको कोई हो सच में ट्रॉमा हो, सच में पागल हो, हर्ट हो जाएगा। उससे भी कम आप जाओगे, क्या बोलोगे गुस्सा में, चिल्लाओगे, क्या पता उसका बचपन का ट्रॉमा हो, लोग उस पर चिल्लाते हैं, आप उसके लिए तब भी बुरे इंसान बन गए। तो मेरा मानना है जब बुरे इंसान बन ही रहे हैं तो इससे सीधा बोल ही दो ना, क्या वे कलुट्ठे, क्या वे कोयले से निकला है क्या, भूत की परछाई, गंजी चुड़ैल, क्या निकल यहाँ से, बोना जॉन द डॉन, हट, सीधा बोल ही दो। खैर, तो ये चीज़, और जहाँ तक वो जो हम बोले ना कि लड़कों को सपोर्ट नहीं करते पेरेंट्स, हट भड़ के बोल देते, क्यों? क्योंकि यार देखो, इंडिया में आज भी ये सोच तो है कि लड़की अगर कुछ नहीं भी की, कुछ नहीं हो पाया तो शादी करा देंगे, है। लड़कों के पास तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए नहीं चाहते कि आप पैशन फॉलो करो, कि पैशन से आप कितना ही कमाओगे, लगता जितना कमाएगा गरीब ही रह जाएगा। पर प्रॉब्लम पता है क्या है कि गरीबी की डेफिनेशन है कहाँ क्लियर। अगर हम केंद्र सरकार के हिसाब से जाएं तो वो कहते हैं जिसका भी इनकम 8 लाख से कम है वो सब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मतलब इतना गरीब है कि उसको कोटा देना पड़ रहा है। तो जब वो इतना गरीब है कि कोटा देना पड़ रहा है तो टीसीएस तो आज भी 3 लाख पर हायर कर रहा है। जितने भी जो मेजर हायरिंग है वो तो नहीं पे हो रहे हैं, जितना भी मास हायरिंग क्या का मास हायरिंग, गरीब हायरिंग हो रहा है, सब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। और मेरा एक चीज़ मानना है कि जब जो अनपढ़ है वो भी एक इकोनॉमिकली वीकर ही सेक्शन है, हम इतना पढ़ लिख के डिग्री लेके भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो फायदा क्या है डिग्री का, इससे तो उसका ठोंगा बना के भूजा बेचते, क्या पता वही डील पर वायरल हो लेता, उससे करोड़पति बन जाते, तो नहीं। और यार अब तुम लोग में से जो समझदार लोग हैं वो बोलेंगे कि यार EWS जो है, मगर कोई बोला नहीं कि EWS में फैमिली इनकम काउंट होता है, इंडिविजुअल नहीं। तो यार उसके लिए फैमिली से बननी भी तो चाहिए। जेंजी तो सारे लड़के बैठे हैं, जहाँ 4 लोग के परिवार में 4 लोग 4 अलग घर में रह रहे हो, वहाँ कहे कि फैमिली इनकम, फैमिली याद आती है प्रॉपर्टी बंटवारे में, फैमिली इनकम कुछ नहीं। खैर देखो यार, अब ये सब तो जोक्स से ख़त्म, अब थोड़ा सीरियस बात करते हैं, क्योंकि अब स्टेज है तो कुछ सीरियस बात कर लेते हैं। कि जैसा हम लोग देख रहे हैं आजकल माहौल कैसा है शादियों को लेकर, देख रहे हो कभी किसी की बीवी किसी को मार दे रही है, किसी को दुनिया छोड़ना पड़ रहा है, एलिमनी दिस डैट, बहुत डर फैल गया शादी को लेकर, खासकर लड़कों में। तो यार अब देखो, तुम लोग हमको नहीं पता, हम तो क्लियर हो गए हैं कि हमको शादी नहीं करना, कि भाई ना जान, हाँ तो जान ज़्यादा ज़रूरी है भाई, है कि नहीं, नहीं करेंगे शादी। बट क्या है कि हमको बच्चे पसंद है, तो नहीं तो वैसा नहीं, ऑडियंस भी गजब है, हम बोले मतलब अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है, हम सोचे कि बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है, बट अभी नहीं, जब एक सर्टेन लेवल पहुंच जाएंगे तो करेंगे, कि मतलब जब एक लेवल पहुंच जाएगा मतलब फाइनेंशियली, अभी अब हम फ्यूचर में क्या बनेंगे हमको नहीं पता, बट एटलीस्ट हर पेरेंट का सोचते वो चाहता है ना कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, मुझसे बेटर उसको फैसिलिटी मिले, है कि नहीं। जो चीज़ पेरेंट नहीं कर रहा वो बच्चा करे। अब जैसे जो उसका पेरेंट का सपना था म्यूजिशियन बनूँ, एक्टर बनूँ, वो चाहता है मेरा बच्चा अगर बनेगा तो मुझे लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ, अगर तुम सिंगर बनोगे मुझे लगेगा मैं कर रहा हूँ, ये आपने सुना होगा, बहुत पेरेंट्स कहते हैं। तो यार क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करूँगा तो मैं सुहागरात नहीं मना पाऊँगा। तो कल को जब मेरा बच्चा कहेगा अरे पापा हमको शादी करने का मन नहीं है, हम कहेंगे बेटा तुम सुहागरात मनाओ, मुझे लगेगा मैं ही मना रहा हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।